बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी से नवाजे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आई कॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग में जनरल जो चैप्टर है उसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो बड़े अच्छे हमें दोस्तों ने कॉल्स भी की कि माशाल्लाह काफ़ी पसंद आ रहा है आपका चैनल। तो बड़ी खुशी होती है कि आप हमें सराहते हैं, आप हमारी कावश को कबूल करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको कॉमर्स की जो स्टडी है, फाइनेंस की जो स्टडी है, उससे मुतल्लक कई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और इसके अलावा जो दूसरे नॉलेज हैं उनके ऊपर भी आपको वीडियोस मिलती रहती हैं। ये एक स्टडी चैनल है हर स्टूडेंट्स के लिए और हर बिजनेसमैन के लिए ये बड़ी अहमियत इंशाल्लाह रखेगा। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम इस क्वेश्चन का तारुफ करवाते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है आई कॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का चैप्टर जनरल क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है 2015। सबसे पहले यहां पर ईयर लिखते हैं 2015। उसके बाद अक्टूबर 1 पहली एंट्री सिंपल होती है, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैपिटल 3 लाख। बिजनेस में कैश आ रहा है, हम कैश को डेबिट कर देंगे और कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 3 लाख से। नीचे नरेशन आएगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसके बाद अक्टूबर 5 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद 30,000। हमने नवीद से 30,000 रुपए की गुड्स उधार खरीदी। हमारे पास गुड्स आ रही हैं, हम परचेजेस को डेबिट करेंगे, परचेजिंग को हम डेबिट करेंगे और अगर कैश दे रहे होते तो कैश क्रेडिट होता। अब कैश नहीं दे रहे तो अब नवीद जो है वो क्रेडिट होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट और नवीद अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से? 30,000 से। तो यहां पे नीचे नरेशन आ जाएगी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद। नंबर 10 गुड्स रिटर्न टू नवीद। अच्छा, इसमें ना गुड्स को वापस करने का कंसेप्ट है। जो पहले हमने परचेज की थी, अगर वो क्वालिटी के मुताबिक ना निकले या वो खराब आ जाएं या वो एक्स्ट्रा आ जाएं तो फिर हम उसको वापस कर देते हैं। तो जो नवीद था यहां पे हमने उससे चीजें परचेज की थी, हमने परचेजेस डेबिट किया, नवीद क्रेडिट किया। जब 2 आ जाए, गुड्स रिटर्न टू नवीद, जब ये 2 का वर्ड आ जाए तो फिर आपने समझ लेना कि ये परचेज रिटर्न है। और परचेज रिटर्न का सेकंड नेम ये होता है कि रिटर्न आउटवर्ड। ये आपके बिजनेस से आउट हो रही होती हैं। आपके बिजनेस में पहले जब आपने परचेज की, ये गुड्स आ गई और जब वो अच्छी ना लगी, वो क्वालिटी के मुताबिक ना हुई तो आपने दोबारा उसे आउट कर दिया। तो इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं और परचेज रिटर्न भी कहते हैं। तो हम नवीद को डेबिट कर देंगे। नवीद को डेबिट हम इसलिए करेंगे कि नवीद की जो लायबिलिटी पहले हमारे ऊपर बनी हुई थी, हमने उसका 30,000 रुपया देना था,
अब हम उसे 1000 की गुड्स वापस कर रहे हैं, अब हमने उसे 1000 रुपया नहीं देना, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो हम नवीद को डेबिट कर देंगे। और गुड्स हमसे वापस जा रही है, हमारे एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो हम गुड्स परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट कर देंगे। तो नवीद अकाउंट जो है डेबिट होगा और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट तबका होता है ये हमेशा हमें कहता है यार सर जी हमें जुगाड़ बता दिया करें। तो जो जुगाड़ है वो ये है कि परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट है, ये कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। परचेज रिटर्न कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। तो आप परचेज रिटर्न क्रेडिट करेंगे, नवीद डेबिट कर देंगे कितने से, 1000 से। नीचे डिडक्शन आ जाएगी, गुड्स रिटर्न टू नवीद। ये टू की भी जो अपना सिंबल है, टू ने हमें बताया कि ये परचेज रिटर्न है, और अगर बाय या फ्रॉम आ जाए तो वो सेल्स रिटर्न होता है। आगे बढ़ते हैं। विड्रॉ कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस ऑफ ऑनर्स चिल्ड्रन ₹1000। हमने बिजनेस से 1000 रुपया निकाला, किस लिए निकाला, मालिक के बच्चों की ट्यूशन फीस हमने पे करनी है, एकेडमी फीस हमने पे करनी है। तो अब ये बच्चे बिजनेस के नहीं हैं, ये बच्चे ऑनर के हैं, प्रोप्राइटर के हैं, इसलिए जो हम प्रोप्राइटर को जो फीस पे, प्रोप्राइटर के बच्चों की जो फीस पे कर रहे हैं ये ड्राइंग्स है। अब ड्राइंग्स डेबिट होगा और बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा 1000 से। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से, 1000 से। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। अक्टूबर 20 लास्ट एंट्री है, क्या ना, बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है, और जा क्या आ रहा है, कैश। कैश क्रेडिट कर दें, बिल्डिंग डेबिट कर दें, सिंपल। यहां पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 1,20,000 रुपए से। एंड पे सिंगल लाइन और यहां पे 2 कॉलम पे डबल लाइन। जी स्टूडेंट्स, ये आज का क्वेश्चन था। आइए इसको रिपीट करते हैं, सरसरी से निगाह डालते हैं ताकि बच्चों को मजीद अगर कोई कसर रह गई हो तो अच्छी तरह समझ आ जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश है, सिंपल एंट्री है, कैश डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है। फिर हमने उधार खरीदी है, परचेजेस डेबिट है, नवीद क्रेडिट है। फिर हमने जो चीजें खरीदी थी वो वापस कर दी, गुड्स रिटर्न टू नवीद। टू ने हमें बताया कि ये परचेज रिटर्न है। अगर यहां पे बाय या फ्रॉम आता तो ये सेल्स रिटर्न होता। तो नवीद डेबिट होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद विड्रॉ कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी ऑफ ऑनर्स चिल्ड्रन। हमने मालिक के बच्चों की ट्यूशन फीस पे करने के लिए 1000 रुपया बिजनेस से निकाला है, तो ये ड्राइंग डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। फिर बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, हमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हमेशा खुश रहिए और कोशिश करते रहिए। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो दुनिया का कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है जो आप पास ना कर सके। इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी, मगर कोशिश करते रहिए। कभी भी सुस्ती ना दिखाइए, स्टडी में दिल लगाइए और बुरी आदतों से अवॉइड कीजिए। इंशाल्लाह कामयाबी आपको ही मिलेगी। अल्लाह हाफिज।